बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, हथेलियों में सबसे किनारे छोटी उंगली, जिसको सामान्यतः कनिष्ठा अंगुली कहते हैं, उसके थोड़े से नीचे का स्थान जो होता है वो चंद्रमा का होता है। ये छोटी उंगली है, इसके नीचे को छोड़िए थोड़ा सा, ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, ये चंद्रमा का हिस्सा है। इस स्थान को देख करके आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। आपका चंद्रमा अच्छा है, आपका चंद्रमा कमजोर है, आपका चंद्रमा खराब है, ये आप इस स्थिति को देख करके जान सकते हैं। ये स्थान जितना साफ होता है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, उतना ही ज्यादा उत्तम होता है। चंद्रमा के स्थान का, चंद्रमा के पर्वत का रंग अगर गुलाबी हो, पिंकिश हो, तो उससे चंद्रमा मजबूत होता है। ऐसे चंद्रमा को हम मजबूत समझते हैं। इस स्थान से हम जानते हैं विदेश यात्राओं के बारे में, मानसिक स्थिति के बारे में और रोगों के बारे में। आप विदेश जाएंगे, विदेश में सेटल होंगे या नहीं होंगे, आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी और आपको रोग और बीमारियां कब होंगी, किस प्रकार की होंगी, आप उससे बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये तमाम चीजें आप चंद्रमा की स्थिति को देखकर जान सकते हैं। व्यक्ति कितना मूडी है, कितना गुस्सैल है, कितना जॉली नेचर का है, उसका जो मन का मामला है, उसके जो मन की स्थिति है, ये भी चंद्रमा के पर्वत को देख करके आप समझ सकते हैं। अगर आपके चंद्रमा के पर्वत पर, आपको पहले बताया कि चंद्रमा का पर्वत ये इतना हिस्सा होता है, ये छोटी उंगली के ठीक नीचे बुध का पर्वत है, उसके बाद का जो हिस्सा है वो चंद्रमा का पर्वत है। तो चंद्रमा के पर्वत पर अगर बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को चिंता करने की टेंडेंसी होती है, व्यक्ति को चिंता करने की आदत होती है। इस स्थान पर अगर दाग धब्बे होते हैं तो व्यक्ति काल्पनिक और अकारण चिंताएं करता है, मानसिक रूप से दाग धब्बों से कमजोरी आती है। इमेजिनेटिव प्रॉब्लम जो है, काल्पनिक समस्या जो है, वो व्यक्ति को परेशान करती है, अकारण चिंताएं उसके मन में आती हैं। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल हो तो ये समझिए कि व्यक्ति को गंभीर मानसिक रोग हो सकते हैं, सीवियर डिप्रेशन की, फोबिया की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा होती हैं अगर चंद्रमा के पर्वत पर तिल है तो। चंद्रमा का पर्वत अगर साफ सुथरा है, गुलाबी है, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को अच्छा और मजबूत बना देता है। यानी आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से चंद्रमा पर निर्भर करती है, और अगर चंद्रमा का पर्वत बेहतर होता है तो मेंटल कंडीशन मजबूत होती है, मानसिक स्थिति अच्छी होती है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो व्यक्ति को जल से खतरा होता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई नदी में जा करके मत नहाना, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि नाव से यात्रा मत करना। जल में डूबने का या जल से खतरे की संभावना होती है अगर चंद्रमा के पर्वत पर क्रॉस होता है तो। ऐसे लोगों को पानी से हमेशा बचना चाहिए। तो चंद्रमा का जो पर्वत है वो पूरी तरह से बता देता है कि आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है। आप तनाव में रहते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं, आपको डर है, आपको डिप्रेशन है, आपको फोबिया है, ये तमाम चीजें चंद्रमा का पर्वत आपको निश्चित रूप से बता देता है। ये संभावना चंद्रमा को देख करके आप जान सकते हैं। चंद्रमा से एक तो अपने मन को जान सकते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को जान सकते हैं। चंद्रमा के पर्वत से आप अपने करियर को और अपने विवाह को भी जान सकते हैं। कैसे? अगर भाग्य की रेखा चंद्रमा की तरफ से आए, जैसे भाग्य रेखा आपकी यहां से निकल करके बीच की तरफ जा रही हो, यानी भाग्य रेखा अगर चंद्रमा की तरफ से आए
तो भाग्योदय विवाह के बाद होता है, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की तरक्की तब होती है जब उनकी शादी हो जाती है। और ऐसे लोगों को जीवन साथी बहुत समझदार मिलता है, बहुत सहायक, बहुत सपोर्टिव मिलता है। अगर ये पर्वत मजबूत है, चंद्रमा का पर्वत अच्छा है, तो आप अभिनय के क्षेत्र में, आर्ट, कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में और खान पान के क्षेत्र में काफी सफलता पा सकते हैं। इस पर्वत पर अगर छोटी छोटी रेखाएं हों तो ये बताती हैं कि आपके प्रेम संबंध होंगे और आप बहुत सारी जीवन में यात्राएं करेंगे, इसके बारे में भी सूचना मिलती है। अगर चंद्रमा के पर्वत से कोई सीधी लकीर निकल करके भाग्य रेखा से जुड़ रही है तो इसका मतलब आपका सेटलमेंट विदेश में होगा। आप विदेश जाएंगे या अपने नेटिव प्लेस से, अपनी पारिवारिक जगह से दूर जाकर के परमानेंटली सेटल होंगे। तो सीधी लकीर अगर भाग्य रेखा से जुड़ रही है तो यह फॉरेन सेटलमेंट की सूचना अवश्य है, उस दिशा में कोशिश की जा सकती है। और याद रखिए, चंद्रमा का पर्वत अच्छा होना एक अच्छा जीवन साथी देता है, एक अंडरस्टैंडिंग स्पाउस देता है जो आपके सपोर्ट भी करता है और आपकी बातों को समझता भी है।